जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। हमारे किशोरी जो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। कार्तिक माह भगवान विष्णु का सब मासों में सबसे अधिक प्रिय है। जिस तरह कार्तिक माह में स्नान दान का महत्व है, उसी तरह कार्तिक माह में दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में दीपदान करने से भक्तों द्वारा जन्म से लेकर अब तक जितने भी पाप अर्जित किए गए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही प्रचलित है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उसी कथा को सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही, लेकिन निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण किया करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी भोजन को ही खाया करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तो विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उनकी कथा लीला को आदरपूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्य उदय काल में स्नान किया और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक को गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो भी भक्त कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से ये ज्ञात होता है कि कार्तिक माह में दीपदान का कितना महत्व है। कार्तिक माह में दीपदान और स्नान का पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। तो कार्तिक माह में अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप भी कोई ना कोई नियम ज़रूर लें, छोटा ही सही। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।